अपने चैनल पर मैंने आपसे पूछा था कि आपको मैथ्स में सबसे ज्यादा टफ क्या लगता है, तो 80% स्टूडेंट्स ने जवाब दिया था कि उन्हें अलजेब्रा बहुत टफ लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी पर वीडियो बनाया जाए। हेलो फैमिली, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं मैथ इज फन विद शालिनी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है या फिर अर्थमेटिक है। सिमिलरली अलजेब्रा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका यूज ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों में ही होता है, क्योंकि उसके बिना, अलजेब्रा के बिना ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। अलजेब्रा में आप नंबर्स और क्वांटिटीज की जगह पर सिंबल और लेटर्स का यूज करते हैं। ये लेटर्स स्मॉल लेटर्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक आप कोई भी लेटर इसमें यूज कर सकते हैं और इन लेटर्स को या फिर इन सिंबल्स को हम कहते हैं वेरिएबल्स। ये मैं जब आगे और डिटेल्स में आपको समझाऊंगी तो आप समझ जाओगे कि इनको वेरिएबल क्यों कहते हैं। लेकिन कोई भी नंबर हो, कोई भी आपको क्वांटिटीज दी हो, तो उन्हें अगर आपको रिप्लेस करना है इन लेटर से, तो वो आप अलजेब्रा में इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू ए। 4 इंटू ए यानी कि 4 इंटू साइड, राइट। अब यहाँ पर ए क्या है? आपने कभी नोटिस किया है फॉर्मूला में कि ए क्या है? ये ए है हमारा वेरिएबल, ओके, ये ए है हमारा वेरिएबल एंड दिस 4 इज कॉल्ड कांस्टेंट, ओके। इसको जो ये नंबर है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट, राइट। देखो हमने अभी ऊपर ही डेफिनेशन में पढ़ा ना, अलजेब्रा में हम नंबर्स को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी लेटर के साथ, किसी भी सिंबल के साथ। तो यहां पर डेफिनेटली 4 के साथ कोई नंबर होता मल्टीप्लाई में, लेकिन हमने उसकी जगह पे, क्योंकि हमें वो नंबर नहीं पता, हमें स्क्वायर की साइड नहीं पता, तो हमने उस नंबर को रिप्लेस कर दिया यहां पर ए से। क्लियर? तो ए यहां पर है हमारा वेरिएबल, ठीक है। अब ये वेरिएबल इसीलिए है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है। अलग अलग वैल्यूज में आप अलग अलग वैल्यूज इस ए की जगह पर पुट कर सकते हो। वेरी करती है, चेंज होती है वैल्यू, इसीलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं। अगर बड़ा स्क्वायर है तो उसकी हर एक साइड जो है वो डिफरेंट होगी, अगर छोटा स्क्वायर है तो फिर साइड की मेजरमेंट डिफरेंट होगी। इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है इस स्क्वायर के साइज पर, इसकी लेंथ पर, कि उसकी जो साइड की लेंथ है वो कितनी है, तो वही ए की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ए कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसीलिए ये एक वेरिएबल है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, क्योंकि 4 जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, वो 4 ही रहेगा, उसकी वैल्यू 4 ही रहेगी, चाहे आप इस फॉर्मूला में यूज करें या 4 को कहीं और यूज करें, 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। बट वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमेशा चेंज होती रहती है, एज पर द कंडीशन, एज पर द क्वेश्चन, एज पर द एक्सप्रेशन, ओके। अब एक्सप्रेशन जो वर्ड मैंने यूज किया है, इसका मतलब क्या होता है? तो चलिए अब समझते हैं कि अलजेब्रा में एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट का जो आप कॉम्बिनेशन साथ में बनाते हो यूजिंग डिफरेंट बेसिक ऑपरेशंस। अब ये बेसिक ऑपरेशंस क्या है? बेसिक ऑपरेशंस है हमारे प्लस, माइनस, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई, इन्हें हम कहते हैं हमारे बेसिक ऑपरेशंस, राइट। तो इनकी हेल्प से जब आप एक वेरिएबल को और कांस्टेंट को या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करते हो तो वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल में देखो मैंने दिया हुआ है 9x, ये एक अलजेब्रिक है, अलजेब्रा है क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, वेरिएबल है, इसी को अलजेब्रा कहते हैं। जहां वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर है, कनेक्शन है, उनके बीच में कोई रिलेशन है, उसे हम अलजेब्रा कहते हैं, राइट। तो यहां पर देखो एग्जांपल में 9x है, सेकंड एग्जांपल में 3a² प्लस 4b²। अब ये स्क्वायर क्या है? पावर, a के ऊपर 2, a की पावर 2 का मतलब है a इंटू a का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, राइट। वैसे ही जो थर्ड एग्जांपल है इसमें x टू द पावर 3 का मतलब है x का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ओके, राइट। जैसे हम नंबर्स में करते हैं, 3 की पावर 2 यानी कि 9, 4 की पावर 2 यानी कि 4 इंटू 4 16। सिमिलरली हम वेरिएबल्स में भी करते हैं, उसको एक्सपोनेंट या फिर आप पावर कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो डिफरेंट जो एग्जांपल दिए हैं ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर जो 9x है इसके साथ तो कोई भी बेसिक ऑपरेशन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है
ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड, फिर ये कैसे हुआ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? 9x इज अ सिंपल टर्म, सिंगल टर्म। ओके, ये एक सिंगल टर्म है, लेकिन ये खुद भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि 9x कैन बी रिटर्न एक्स 9x प्लस 0, इजंट इट? 9x प्लस 0 लिखेंगे तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर एक और चीज नोटिस करने वाली है, देखो ये है एक सिंगल टर्म algebraic expression. So this kind of expressions are called monomials because this is called a term. Okay, this is called a term जिसमें multiply के साथ constant और variable दोनों साथ में है। This is called a term. In this second example, इस example में आप देखो 3a square b प्लस 4b स्क्वायर, तो प्लस साइन से पहले ये जो मल्टीप्लाई में है 3a square b, this is our term, this is first term, and 4b square is the second term. So these are called terms, and these terms are connected with the plus or minus sign. ओके, तो इस तरह के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो कनेक्शन में रहते हैं प्लस माइनस साइन के साथ एंड डिफरेंट टर्म्स उनमें होती हैं, इन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में आप पॉलिनोमियल्स को डिफरेंट नाम दे सकते हो, उसमें कितनी भी टर्म्स होती सकती हैं, तो जो n टर्म्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल। अगर एक टर्म है n की जगह पर 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो हमारे पास हो जाएगा मोनोमियल, यानी कि सिंगल टर्म। अगर n की वैल्यू 2 है, जैसे कि ये सेकंड वाले एग्जांपल में, तो दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। ओके, अब ये थर्ड एग्जांपल में देखो 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म। ओके, 3 अलग अलग टर्म्स हैं, सो दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ओके, एंड सो ऑन। जिस हिसाब से टर्म्स होती हैं वैसे उनके नाम होते हैं, बट दीज ऑल आर पॉलिनोमियल। ओके, तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हो, कितनी भी टर्म्स हो सकती है, 1 2 3 4 एनी नंबर ऑफ टर्म्स, तो उन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। राइट, क्लियर है? तो यहां पर हमने समझ लिया कि अलजेब्रा क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो डिफरेंट टर्म्स यूज करके हम बनाते हैं प्लस माइनस साइन के साथ पूरा एक्सप्रेशन, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर? आगे हम इस पे एग्जांपल करेंगे बेस्ड, तो उससे आपको ये जो मैं कह रही हूं वो कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उस एग्जाम्पल पे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होती है उसमें हम देखते हैं कि उसकी जो अलग अलग टर्म्स के वेरिएबल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम थर्ड टर्म को ले लेते हैं एज अ एग्जाम्पल, 4x to the power 3 minus 3xy plus 6y to the power 3। ओके, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो जो तीनों टर्म्स में जो वेरिएबल्स की पावर्स का सम है उनमें जो भी हाईएस्ट होगा, जिस भी टर्म में वो जो सम हाईएस्ट होगा उसी को हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहेंगे। ठीक, जैसे यहां पर देखो, यहां पर सिंगल वेरिएबल है x और इसकी पावर क्या है 3। ठीक है, तो इस टर्म की डिग्री क्या हुई 3। मैं पर्टिकुलर इस टर्म की डिग्री बोल रही हूं, ना कि पूरे पॉलिनोमियल की। इस टर्म की डिग्री हुई 3। ठीक, अब देखो यहां पर क्या है, x है और y है, x की भी पावर क्या है 1 है, y की भी पावर क्या है 1 है, तो दोनों की जो पावर्स हैं वो ऐड कर देंगे। ये लिखा है ना हाईएस्ट सम, सारी टर्म्स की पावर्स को देखेंगे और उसमें से जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक, तो 1 + 1 कितना हुआ 2, तो 2 हो गई इस टर्म की डिग्री, सिर्फ इस टर्म की। ठीक, अब थर्ड टर्म में देखो सिर्फ एक ही वेरिएबल है y और उसकी पावर है 3, तो इसकी भी डिग्री हो गई 3। अब यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, तीनों जो टर्म्स है इसमें से हाईएस्ट पावर क्या है, सम क्या है 3 है, ऑब्वियसली 3 है। ठीक है, दो बार 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हुई पॉलिनोमियल की, द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 4x³ minus 3xy plus 6y³ is 3। Okay, the degree of this polynomial is 3. Clear? Now move on to the examples. So example में मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो important भी है और साथ में थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे वेरिएबल्स में वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, so if a plus 2b equals to 5
and c equals to 3, then find the value of a plus 2b minus c। ठीक, ये हमारे पास क्या है, देखो ये वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स का कॉम्बिनेशन है और ये अटैच है इस प्लस साइन के साथ, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, प्लस ये एक पॉलिनोमियल भी है क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं। ठीक, इसमें दो टर्म्स हैं तो ये एक पॉलिनोमियल भी है। तो अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई पहले b में होगा तो ये होगा 2b माइनस 2 का मल्टीप्लाई फिर c में होगा तो ये हो जाएगा 2c। अब देखो a प्लस 2b एंड 2c, ये दो हमने अलग अलग ग्रुप बना लिए। ठीक, क्योंकि हमने ऐसा ग्रुप क्यों बनाया, क्योंकि हमें a प्लस 2b की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, तो a प्लस 2b की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 5, क्योंकि a प्लस 2b इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। ठीक, माइनस साइन एज इट इज, c की जगह पर हम रख सकते हैं 3, तो 2 तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में c यानी कि 3, सो 5 माइनस 2 इंटू 3 यानी कि 6, सो 5 माइनस 6 इज माइनस 1 एंड दिस इज द आंसर। आंसर फॉर व्हाट, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसको इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल लीजिए या पॉलिनोमियल बोल लीजिए, इसको हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आया हमारे पास -1। ओके, क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया हुआ है फ्रॉम डिग्री। ठीक, तो यहां पर देखो ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज अ पॉलिनोमियल। इसमें 3 टर्म्स हैं, x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 5x वाई। ठीक, अब हमको इसका डिग्री निकालना है। डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों जो टर्म्स हैं इनके वेरिएबल्स की पावर का सम देखेंगे। तो इसमें देखो x की पावर 2 है प्लस y की पावर भी 2 है, तो ये कितना हो गया 4। सेकंड टर्म में x की पावर 1 है, जहां कुछ नहीं होता वहां पे बाय डिफॉल्ट 1 होता है। y की पावर 2 है, सो 1 प्लस 2 3, ये सेकंड टर्म का आ गया। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, सो ये 1 प्लस 1 2। अब तीनों में हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट इज 4, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर 2y माइनस 5xy, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। ओके, क्लियर है आपको डिग्री का कंसेप्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कंसेप्ट, किस तरह से वैल्यूज को पुट करना है, ये क्लियर है। तो चलो अब हम देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हो तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे। तो मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी कि यहां पर अगर आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है तो आप उस स्टेटमेंट की हेल्प से कैसे एक एक्सप्रेशन को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, x इंक्रीज्ड बाय, ये जो वर्ड्स लिखे होते हैं स्टेटमेंट में, जो वर्ड्स लिखे होते हैं उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उनमें कौन सा ऑपरेशन आप लगाओगे वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, x इंक्रीज्ड बाय 23, अगर मैं बोलूं कि 3 इज इंक्रीज्ड बाय 23 तो आप क्या करोगे, 3 में 23 ऐड करोगे, राइट, 3 में 23 ऐड करोगे। तो अब यहाँ पर 3 की जगह पे क्या है, नंबर की जगह पर क्या है, एक लेटर है, बिकॉज हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। ठीक, तो x इंक्रीज्ड बाय 23 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 23, ना कि x मल्टीप्लाई 23। रिमेंबर इट इज नॉट मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर टाइम्स नहीं बोला है कि कितने टाइम्स है, इट इज जस्ट इंक्रीज्ड बाय 23। So x plus 23 is the algebraic expression for this first question. Okay, second देखते हैं, 1/3 of a multiplied by sum of b and 4. ठीक है, अब 1/3 of a, आप 1 by 1 इसको सोल्व करेंगे। 1/3 of a, 1/3 of a, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, 1/3 of a, तो ये कितना हो गया हमारे पास, a by 3, राइट, मल्टीप्लाइड बाय a by 3 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई है, सम ऑफ, सम ऑफ किस किस का सम, b एंड 4, b और 4 का सम मल्टीप्लाई होता है 1/3 ऑफ a में। ओके, तो हमारा एक्सप्रेशन कैसा हो गया, देखो b प्लस 4 इज मल्टीप्लाइड बाय a by 3, या a by 3 इज मल्टीप्लाइड बाय b प्लस 4। ओके, तो ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, y टेकन अवे फ्रॉम 50, टेकन अवे यानी कि कम हो जाना। ठीक है, माइनस यहां पर होगा, फ्रॉम 50 यानी 50 में से y
कि वैल्यू कम हुई, सो 50 माइनस वाई इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर सम। एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं जिनके प्रोडक्ट को उनके सम में से सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, इन्हीं का सम x प्लस वाई के सम में से सब्ट्रैक्ट किया है किसको, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y को। तो प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, x इंटू वाई, जहां पर हम x y ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, दे आर ऑल इन मल्टीप्लाई, राइट। जैसे हम कोई भी वैल्यू यहां पर अगर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, सो दे आर ऑल इन मल्टीप्लाई। दिस कैन बी रिटर्न एज इन दिस फॉर्म, इन द एक्सपांडेड फॉर्म, राइट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन में सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बस उस स्टेटमेंट को समझना है कि उसको किस तरह से हम एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। डिवाइड p फ्रॉम द सम ऑफ a एंड ट्वाइस ऑफ b, ठीक है। देखो सम ऑफ a एंड ट्वाइस ऑफ b, अब जब यहां पर ट्वाइस बोला है तो आप 2 को ऐड नहीं करोगे, ट्वाइस मतलब डबल, 2b हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ट्वाइस ऑफ b यानी कि 2b, तो हमको a और 2b का सम है a प्लस 2b, सम ऑफ a एंड ट्वाइस ऑफ b लिखा है ना, सो a प्लस 2b के सम में से हमको किसको डिवाइड करना है, p को, सो डिवाइडेड बाय p। दिस इज अवर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो आई होप कि ये 5 एग्जाम्पल से आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको अभी भी आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड इस तरह की कोई स्टेटमेंट है जिसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपसे बनाते नहीं बन रहा है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर भेजो, मैं आपको उसका आंसर बताती हूँ। ओके, सो मूव ऑन टू द सम एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम इसको एग्जांपल के थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम इसके रूल्स देख लेते हैं कि इसमें रूल्स क्या होते हैं। हमेशा आपको जो लाइक टर्म्स हैं वो एक साथ रखनी है, अनलाइक टर्म्स एक साथ रखनी है, तभी आपके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना इजी होगा, ठीक है। अब पूछोगे आप लाइक टर्म्स क्या होती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं, तो देखो लाइक टर्म्स सिंपल है। लाइक टर्म्स वो होती हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जिनमें वेरिएबल्स जो हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि अगर 9xy है, ठीक है, और दूसरा कोई है -3xy, सो दीज आर लाइक टर्म्स, क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं xy दे आर सेम, ठीक है। कांस्टेंट को हमको नहीं देखना है, सिर्फ वेरिएबल पार्ट्स को देखना है कि वो सेम है, सो दिस इज लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या होंगी, अनलाइक टर्म्स जैसे मान लो यहां पर है 9xy प्लस 2x², ठीक है, और दूसरे में हमारे पास है समझ लो -3xy प्लस 5y², ठीक है। सो दीज आर अनलाइक टर्म्स, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट हैं। ओके, सो क्लियर है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। सो आपको क्या है, जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप करते हो तो आपको लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेना है और तभी आपको उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको एडिशन आएगा हमेशा 2 एक्सप्रेशन आएंगे, तभी उनको ऐड करना होगा, ठीक है। तो उन दोनों एक्सप्रेशंस में से आपको लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लेना है, तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, राइट। अब सेकेंड रूल इसमें क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट जो वैल्यू है आपको उसी को ऐड करना है और उसी को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। जो कांस्टेंट वैल्यूज इसके साथ हैं, जैसे यहाँ पर 9 है, 9xy और -3xy है, अगर आपको इन दोनों को ऐड करना हो 9xy प्लस -3xy, ठीक है, तो आप सिर्फ 9 और 3 पर ऑपरेशन करोगे। आप 9 या 3 पर प्लस या माइनस जो भी आपको करना है वो करोगे। एक्स वाई जो है वो आंसर में एज इट इज रहेगा। आगे जो भी वैल्यू आप सॉल्व करके निकालोगे, जैसे आप यहाँ पर 9 में से 3 को माइनस करोगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो दिस विल बी 6, तो आंसर आएगा 6xy, यानी वेरिएबल में कुछ भी चेंज नहीं होगा, वेरिएबल एज इट इज रहेगा। जो भी ऑपरेशन आप यहाँ पर लगा रहे हो, चाहे एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वो सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू पर लगेगा, राइट। एडिशन करते समय दोनों टर्म्स में से, दोनों एक्सप्रेशन में किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन करते समय आपकी जो सेकंड टर्म है जिसको आप सब्ट्रैक्ट करने वाले हो,
फर्स्ट टर्म में से जिस सेकंड फर्स्ट एक्सप्रेशन में से जिस सेकंड एक्सप्रेशन को आप करने वाले हो सब्ट्रैक्ट, उसकी सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक, कैसे चेंज होंगे, चलो हम एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। तो पहले हम देखते हैं एडिशन का एग्जांपल। देखो यहां पर है एक क्वेश्चन, 8a माइनस 3b प्लस 11c एंड 5b माइनस 6a प्लस 7c। ठीक है, आपको यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ी सी सेकंड वाले जो एक्सप्रेशन में है उसमें डिफरेंट दी हुई है, बी वाला टर्म पहले दिया हुआ है, ए वाला टर्म बाद में दिया है, तो हमको वही करना है, हमको लाइक टर्म्स को एक साथ लाना है। तो या तो देखो आप इसको डायरेक्ट भी लिख के कर सकते हो, बट इजी मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ वो है कॉलम मेथड। आप इसको कॉलम की तरह लिख लो, 8a माइनस 3b प्लस 11c, राइट। और अब हम ए वाली लाइक टर्म्स यानी कि ए वाले टर्म्स, ये ए है तो इसको हम ए के साथ लिखेंगे माइनस 6a, फिर इसके आगे कोई साइन नहीं है यानी कि प्लस है तो इसको हम प्लस के साथ लिखेंगे प्लस 5b, और सी वाली टर्म सी के नीचे प्लस 7c। ठीक है, अब हम इसको करेंगे ऐड। मैंने आपको थर्ड रूल में बताया कि एडिशन में आपको दोनों एक्सप्रेशन में से किसी के भी साइन चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो जो एज इट इज है इसको वैसे ही ऐड कर दो। ठीक है, 11 प्लस 7 इज 18c, साइन एज इट इज जो भी है यहाँ पर प्लस 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 होता है। 5 माइनस 3 बिकॉज प्लस और माइनस माइनस होता है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक, प्लस माइनस माइनस होता है। 5 माइनस 3 इज 2b, और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है, 5, तो उसका साइन क्या है, प्लस, तो साइन आएगा प्लस का। ठीक, 8 माइनस 6 इज 2a, साइन किसका आएगा, प्लस का, बिकॉज 8 जो है वो बड़ा नंबर है और वो प्लस में है। सो 2a प्लस 2b प्लस 18c, दिस इज द आंसर फॉर दिस एडिशन। 2a प्लस 2b प्लस 18c इज द आंसर, राइट। तो ये था सब्ट्रैक्शन, सॉरी एडिशन, बहुत इजी था। सब्ट्रैक्शन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से देखना आप। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं अब हम 3p माइनस 8q प्लस 5r फ्रॉम, यानी कि इस टर्म में से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वाला टर्म ऊपर लिखेंगे जिसमें से माइनस करना है। 7p प्लस 5q, देखो मैंने p के नीचे p वाला टर्म लिखा है, q के नीचे q वाला टर्म लिखा है, और r के नीचे r वाला टर्म लिखा है। ठीक, अब मेरी जो लास्ट रूल मेरा मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया है, उसमें अगर आपको सब्सट्रैक्शन है तो जो एक्सप्रेशन जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि जो सेकंड एक्सप्रेशन है इसकी सारी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो 3 है ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, ये माइनस 8q है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, राइट, क्लियर। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब आप ये वाला साइन नहीं देखोगे जो हमने चेंज करके लिया है ना, ये वाला देखोगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 5 प्लस 3 8r, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, तो साइन प्लस का ही आएगा। 8 प्लस 5 इज 13q, राइट। अब यहां पर देखो ये हो गया माइनस, 7 माइनस 3 इज 4 एंड p, और साइन किसका आएगा, प्लस का, बिकॉज 7 बड़ा नंबर है और उसका साइन प्लस है। तो 4p प्लस 13q माइनस 8r इज द आंसर फॉर दिस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इजी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों इजी हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। बस सब्ट्रैक्शन में आपको सेकंड टर्म्स के जितने भी साइन है वो सारे चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। सो दिस वाज माय चैप्टर ऑफ अलजेब्रा, इट वाज द इंट्रोडक्शन क्लास, और इसकी एक्सरसाइज मैंने नहीं की है, जस्ट आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया है। अगर आपको आपकी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो जल्दी से उठाइए मोबाइल, फोटो लीजिए और उस क्वेश्चन को मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। लेकिन जाने से पहले मेरे काफी सारे व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, और उससे आपको नोटिफिकेशन भी मेरे जो नए वीडियोज हैं उनकी मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन को हिट कर देंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक, टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।